इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4.2 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण है 2x वर्ग ऋण x धन 1/8 बराबर 0। इसे इसके मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर 1/8 है, तो जब हम और इसके बट्टे में 1 है, इसके बट्टे में भी 1 है, तो इन 8 1 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। अब 8 में 1 का भाग देंगे तो 8 आएगा और 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 16x वर्ग आएगा। इसी प्रकार 8 में 1 का भाग देंगे तो 8 आएगा और 8 का इसमें ऋण x में गुणा करेंगे तो ऋण 8x आएगा। और 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। और इस प्रकार ये बट्टे में 8 और ये बराबर में 0। अब ये जो 8 है, 8 का यहाँ पर गुणा होगा 0 में तो 0 हो जाएगा। 16x वर्ग ऋण 8x धन 1 बराबर 0 गुणित 8, तो 16x वर्ग ऋण 8x धन 1 बराबर 0 को गुणा 8 में होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं जो अचर पद है वो 1 है और x वर्ग का गुणांक 16 है। जब हम इनका गुणा करते हैं 16 गुणित 1 तो 16 मिलता है और x का जो गुणांक है वो ऋण 8 है। यानी हमें ऐसी दो इस समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए अभी तो हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणा करने पर 16 है और जिनका जोड़ना या फिर घटाना करके ऋण 8 आए। हम किन किन संख्याओं को गुणा करके 16 प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हम 16 के गुणनखंडों को निकालेंगे। तो ये 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 में 2 से फिर देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, 2 में 2 से देंगे 1 बार भाग जाएगा। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 ये हैं। तो इनमें से ये हमें क्या 2 दूनी 4 होता है और 2 दूनी 4 होता है, तो 4 और 4 को गुणा करके 16 मिलेगा और 4 और 4 को जोड़ेंगे यानी ऋण 4 और ऋण 4 को जोड़ेंगे तो हमें ऋण 8 प्राप्त हो जाएगा। तो ये दो संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। अभी इन दोनों संख्याओं के रूप में ये ऋण 8x है। सबसे पहले तो 16x वर्ग को लिखेंगे। ये जो ऋण 8x है इससे हम ऋण 4x और ऋण 4x में विभक्त कर देंगे। ऋण 4x और ऋण 4x प्लस 1, ऋण 4x और ऋण 4x को जोड़ेंगे तो ऋण 8x ही होगा। तो अब इसमें से 16x वर्ग ऋण 4x में से हम 4x को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 4 निकाल लिए तो 4 और बचेगा 1, और यहाँ से 1x निकाल लिया 1x और बचेगा, और ये ऋण 4x यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो 1 बचेगा। अब यहाँ से हमने ऋण 1 कॉमन निकाल लिया तो ऋण कॉमन निकाल लिया तो ये यहाँ ये प्लस का हो जाएगा तो 4x, और प्लस में से ये ऋण कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर ऋण बचेगा और ये 1। 4x का 4x में गुणा करेंगे 16x वर्ग आएगा, 4x का ऋण 1 में गुणा करेंगे ऋण 4x आएगा, और ऋण 1 का 4x में गुणा करेंगे ऋण 4x आएगा, ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो धन का 1 आएगा। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये 4x ऋण 1 और 4x ऋण 1 ये कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। तो इसके तो फिर ब्रैकेट में बचेगा 4x ऋण 1 और ये बराबर में 0 था, ये बराबर में 0। अब इसके बाद हम जानते हैं कि यदि a इंटू b बराबर 0 हो तो या तो a बराबर 0 होगा या तो b बराबर 0 होगा या फिर a बराबर b बराबर 0 होगा। तो हम सबसे पहले इसको 0 के बराबर में लेते हैं। जब 4x ऋण 1 बराबर 0 होगा तो 4x बराबर 1 होगा और x बराबर 1/4 होगा। इसी प्रकार इसको लेते हैं 4x ऋण 1 बराबर 0 होगा तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो x के हमें ये मान प्राप्त हो गए 1/4 और 1/4। इसको हम उत्तर में लिख देते हैं, यानी ये ही इस जो हमें दिया गया द्विघात समीकरण था उसके मूल हैं।
1/4 और 1/4 हैं।